नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे इस चैनल शारदा डायरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई महान ऋषियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक थे ऋषि दुर्वासा, जिनके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे, परंतु साथ ही वे बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के भी थे। महादेव जी से लेकर देवराज इंद्र तक ऐसे कोई भी देवी देवता नहीं थे जो उनके क्रोध से प्रभावित नहीं हुए हों। आज आपको दुर्वासा ऋषि से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा बताने जा रही हूँ, जिसका सीधा संबंध भगवान शिव जी से है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। दुर्वासा ऋषि का जन्म कैसे हुआ, उनके इतने क्रोधी होने के पीछे का क्या कारण है, दुर्वासा ऋषि को शिव जी का पुत्र कहा गया है, ऐसा क्यों माना जाता है। इनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था, इसी वजह से ही इनके स्वभाव में जन्म से ही क्रोध समाहित है। दुर्वासा ऋषि को जब भी क्रोध आता है तो अक्सर वह श्राप दे देते थे। इनके जन्म के विषय में पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा गया है कि एक बार जब माता पार्वती जी शिव जी के साथ एकांतवास में समय व्यतीत कर रही थी, तभी अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में बाधा डाल दी, जिससे भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव जी का अत्यधिक क्रोध देखकर सभी देवता तो छुप गए। उसी समय माता अनसुईया भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची। माता पार्वती ने जब माता अनसुईया को आता देखा तो उन्होंने भगवान शिव जी का क्रोध शांत करने की कोशिश करी। उस समय भगवान शिव जी का क्रोध शांत तो हो गया, लेकिन उनके क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकरा कर कैलाश पर्वत का ही नुकसान करने लगी। तो सभी देवतागण और महादेव जी के परिवार के सभी सदस्य भगवान शिव जी के पास पहुंचे और उनसे इस क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने बताया कि वह इस ऊर्जा को अब वापस अपने अंदर तो नहीं समा सकते, क्योंकि ये उनके तीसरे नेत्र से निकली हुई ऊर्जा है और इनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि की और भी ज्यादा नुकसान होगा। भगवान शिव जी की ये बात सुनकर माता अनसुईया, जो भगवान शिव जी व पार्वती जी के दर्शन करने वहां आई थी, वह उस समय भगवान शिव से आज्ञा मांगने लगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती है। माता अनसुईया की बात सुनकर भगवान महादेव जी ने भी उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी, जिसके कारण क्रोध ऊर्जा को उन्होंने अपने गर्भ में धारण कर लिया। माता अनसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया और इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यधिक फिर क्रोध समा गया। और एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया को कोई भी संतान नहीं थी, तो इन दोनों ने ऋक्षमूल पर्वत पर त्रिदेवों की कठिन तपस्या करी। तब इनकी तपस्या से खुश होकर तीनों देव उन्हें वरदान देते हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगे। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के रूप में सोम, विष्णु जी के रूप में दत्त और शिव जी के रूप में दुर्वासा जी जन्म लेते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप अपने कमेंट द्वारा हमें अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब भी कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।